जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है हमारी खास कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में, जिसमें हम आपको हर कड़ी में दर्शन कराते हैं श्रवण बेलगोला में विराजमान भगवान श्री बाहुबली स्वामी की 57 फीट उतंग प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक के। भगवान श्री गोमटेश्वर की प्रतिमा का निर्माण महामंत्री चामुंडराय ने अपनी मां कालल देवी की प्रतिज्ञा को पूरा करवाने के लिए करवाया था। इस मूर्ति के निर्माण हेतु मार्गदर्शन आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद्र स्वामी ने किया और इसके निर्माण हेतु गंगवंश के राजा ने अपना भंडार खोल दिया। मूर्ति निर्माण करने वाले मूर्तिकार का नाम आज तक किसी भी शिलालेख या फिर प्रशस्ति में देखने को नहीं मिलता। प्रभु इस प्रतिमा का चमत्कार सिर्फ इस क्षेत्र पर ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में देखने को मिलता है। तभी देश विदेश से भक्त प्रभु की प्रतिमा के अभिषेक एवं दर्शन करने के लिए स्वयं ही खिंचे चले आते हैं। यहाँ आने वाले भक्त प्रभु का अभिषेक कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो आइए दर्शकों, बिना विलंब के लिए चलते हैं प्रभु श्री गोमटेश्वर के चरणों में सर्वप्रथम महामस्तकाभिषेक के दर्शन करने। कर्नाटक में स्थित इतिहास को अपने में समेटे श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला में प्रभु श्री गोमटेश के दर्शन और अभिषेक कर भक्त अपने जन्म एवं मानव योनि को सफल कर रहे हैं। ये महामस्तकाभिषेक प्रत्येक 12 वर्षों में होता है और इस वर्ष होने वाले इस महा आयोजन में भक्त प्रभु की प्रतिमा पर पंचामृत अभिषेक कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ ही श्रद्धालु विंध्यगिरि पर्वत पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। षट्कन्दुटदलाळुयारं सुलोयणं चन्द्र समाळकुण्डं गुळजियं चम्पै पुफुसोऽहं तं गोमटेशं पळमामिळिच्चम्। एक ऐसा बलशाली था जिसके बल की कोई था नहीं। महल महले राजकाज थी, ताज की उसको चाह नहीं। मोह माया मद लोभ भोग और राग द्वेष का नाम नहीं। ऐसे प्रभु के कर लो दर्शन, कहीं निकल न जाए समय यूं ही। क्योंकि 12 वर्षों में जब अनमोल घड़ी ये आती है, गोमटेश का कर अभिषेक यहाँ बिगड़ी सबकी बन जाती है। सबकी बन जाती है, सबकी बन जाती है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। बाहुबली के दर्शन की, पूजन की और वंदन की मंगल बेला छाई है, मेला बन कर आई है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। षट्कन्दुटदलाळुयारं सुलोयणं चन्द्र समाळकुण्डं गुळजियं चम्पै पुफुसोऽहं तं गोमटेशं पळमामिळिच्चम्। इस संसार के मोहम्मद लोभ में खुद को क्यों उलझाया है। पुण्य कर्म का मौका धर्म का अब तक तूने गवाया है। अब न गवाना पुण्य कमाना, स्वर्णिम अवसर आया है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। षट्कन्दुटदलाळुयारं सुलोयणं चन्द्र समाळकुण्डं गुळजियं चम्पै पुफुसोऽहं तं गोमटेशं पळमामिळिच्चम्। बाहुबली भगवान जगत के, राहत के निर्बल ये तुम्हारी। लुटिया वाली बुढ़िया तारी, मेरी कब आएगी बारी। स्वीकारो अभिषेक कलश तुम, मुझ पर भी हो कृपा तुम्हारी। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। चलो बाहुबली के दर्शन करने आओ चले, गोमटेश चले।
चले गोमुटेश चले, आओ चले गोमुटेश चले, आओ चले गोमुटेश चले। जैसे ही आने वाले श्रद्धालु प्रभु के दर्शन करते हैं तो उनका उत्साह दुगना हो जाता है और उनके कदम अनायास ही प्रभु भक्ति में झूम उठते हैं। गगरी भरो किन्हवन प्रभु आज करेंगे, अमृत से गगरी भरो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो किन्हवन प्रभु आज करेंगे, खुशी खुशी मिलके चलो किन्हवन प्रभु आज करेंगे।
कलश प्रभु उदक निधारा, अंगे नहावे जिनवर प्यारा। स्वर्ण कलश प्रभु उदक निधारा, अंगे नहावे जिनवर प्यारा। स्वामी जगत को खरो, स्वामी जगत को खरो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। स्वामी जगत को खरो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। है सुखकारी सब दुखहारी, सेवा जिनकी प्यारी प्यारी। है सुखकारी सब दुखहारी, सेवा जिनकी प्यारी प्यारी। लेकर सरस को चलो, लेकर सरस को चलो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। लेकर सरस को चलो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। किन्हवन प्रभु आज करेंगे, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। जिस प्रकार सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक के ऊपर क्षीर सागर के जल से अभिषेक करता है, वैसे ही इस क्षेत्र पर प्रतीत होता है जैसे आने वाले प्रत्येक भक्त सौधर्म इंद्र हो और प्रभु के शीश पर जल की धारा के साथ अभिषेक कर रहे हो। प्रभु का अभिषेक प्रारंभ हो जाता है और सारा वातावरण प्रभु के जयकारों से गूंज उठता है। होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे
भये वैरागी, ऋषभ भये वैरागी, वेश दिगंबर धार कर्म संग, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे। होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे। कर्म काट शिवपुर को ध्याए, तीर्थंकर पद पाए, तीर्थंकर पद पाए। आदिनाथ से पूर्व बाहुबली, मुक्ति पाए रे केवली, प्रथम कहाए रे। होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे। होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे। जलाभिषेक करने वाला प्रत्येक भक्त प्रभु की भक्ति में हर्षित नजर आता है। साथ ही अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए लोगों में भी भक्ति की लहर साफ दिखाई देती है। जलाभिषेक के बाद ही पंचामृत अभिषेक की मंत्रोच्चारण के साथ शुरुआत हो जाती है। प्रथम धारा के साथ ही पंचामृत अभिषेक प्रारंभ होता है और पुनः सारा वातावरण जयकारों के साथ गुंजायमान हो जाता है। श्री बाहुबली का नमन कराने जुड़ गया सारा देश। श्री बाहुबली का नमन कराने जुड़ गया सारा देश। फिर नीर क्षीर की धाराओं में भीग रहे गोमटेश। फिर नीर क्षीर की धाराओं में भीग रहे गोमटेश। मस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक हो, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। दिन गिन गिन कर इस दिन की राह हम भक्त रहे थे देख। नीर क्षीर की धाराओं में भीग रहे गोमटेश। मस्तकाभिषेक 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 महामस्तकाभिषेक। ऋषभ सुनंदा के नंदन पोतनपुर राज के स्वामी। ऋषभ सुनंदा के नंदन पोतनपुर राज के स्वामी। चक्रवर्ती का मान दलन कर हुए वीर जगनामी। चक्रवर्ती का मान दलन कर हुए वीर जगनामी। भ्रात विजय कर हुए विरागी, वन को चले वन सर्वस त्यागी। विजय कर हुए विरागी, वन को चले वन सर्वस त्यागी। निष्काम हो गए कामदेव, तज सुख वैभव हर एक। श्री बाहुबली का नमन कराने जुड़ गया सारा देश। मस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक हो, मस्तकाभिषेक महा
वर्षों तक तरसे नैनों की प्यास बुझाने। 12 वर्षों तक तरसे नैनों की प्यास बुझाने। आए देश विदेश के लाखों भक्त हैं नए पुराने। आए देश विदेश के लाखों भक्त हैं नए पुराने। ओ दरस दीवाने नर और नारी, अद्भुत मूरत के बलिहारी। दरस दीवाने नर और नारी, अद्भुत मूरत के बलिहारी। लावण्यमयी यह छवि भक्त सब अपलक रहे हैं देख। श्री बाहुबली का नमन कराने जुड़ गया सारा देश। मस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक हो, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। कमल से नैन प्रभु के केश घने घुंघराले। नील कमल से नैन प्रभु के केश घने घुंघराले। ठगा खड़ा रह जाए प्रभु पर जो भी दृष्टि डाले। ठगा खड़ा रह जाए प्रभु पर जो भी दृष्टि डाले। खड़गासन यह विशाल काया, अंबर जिसको देख लजाया। दर्शकों, देखा आपने प्रत्येक 12 वर्षों में होने वाले प्रभु के महामस्तकाभिषेक कर भक्तों ने अपने जीवन को धन्य किया। साथ ही प्रभु की भक्ति के रंग में भी रंगे नजर आए और प्रभु की भक्ति के रंग में रंगे भक्तों के आनंद का कोई ठिकाना नहीं होता जब उन्हें अपने आराध्य देव के दर्शन हो जाते हैं। दर्शकों, समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से शास्त्रीय परिषद के सदस्यों ने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज एवं समस्त संघ के समक्ष स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी का किस प्रकार से सम्मान किया, साथ ही उन्हें उपाधि से भी विभूषित किया। इन सभी मनोरम झलकियों के साथ हम अभी उपस्थित होते हैं आपके समक्ष, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में, जिसमें अभी तक आपने प्रभु श्री गोमटेश्वर के महामस्तकाभिषेक के दर्शन किए। आइए अब हम चलते हैं इस क्षेत्र पर आयोजित हुए एक और कार्यक्रम की ओर, जहां शास्त्रीय परिषद के सदस्यों ने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज एवं समस्त संघ के समक्ष स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी का किस प्रकार से सम्मान किया, साथ ही उन्हें उपाधि से भी विभूषित किया गया। जहां एक ओर प्रभु पंचामृत अभिषेक द्वारा कई रंगों में दृश्यमान हो रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर प्रभु के चरणों में खड़े हुए भक्त भी प्रभु भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे थे। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। महामस्तक अभिषेक आज प्रभु की प्रतिमा पर। महामस्तक अभिषेक आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। लाल गुलाल केसरी चंदन, लाल गुलाल केसरी चंदन, बना रहे हैं प्रभु को कंचन, बना रहे हैं प्रभु को कंचन।
बहे केसर दूध की धार प्रभु की प्रतिमा पर। बहे केसर दूध की धार प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। प्रतिमा पर बहती धाराएं, प्रतिमा पर बहती धाराएं, धानी चुनरिया सी लहराए, धानी चुनरिया सी लहराए। कोई नजर लगाना जाए प्रभु की प्रतिमा पर। कोई नजर लगाना जाए प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। धन्य हो रहे दर्शन पाकर, धन्य हो रहे दर्शन पाकर। नर नारी हो रहे हैं आतुर, नर नारी हो रहे हैं आतुर। तुम्हें छूने को एक बार प्रभु की प्रतिमा पर। तुम्हें छूने को एक बार प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। बाहुबली का है ये मेला, बाहुबली का है ये मेला। भक्तों का उमड़ा है रेला, भक्तों का उमड़ा है रेला। आया कैसा जन सैलाब प्रभु की प्रतिमा पर। आया कैसा जन सैलाब प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। कैसी पावन वेला आई, कैसी पावन वेला आई। खुशियों का मेला है लाई, खुशियों का मेला है लाई। पूरे 12 बरस के बाद प्रभु की प्रतिमा पर। पूरे 12 बरस के बाद प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। पावन इस बेला पर आकर, पावन इस बेला पर आकर। भक्त कहे प्रभु दर्शन पाकर, भक्त कहे प्रभु दर्शन पाकर। हम आए यहाँ हर बार प्रभु की प्रतिमा पर। हम आए यहाँ हर बार प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। महामस्तक अभिषेक आज प्रभु की प्रतिमा पर। महामस्तक अभिषेक आज प्रभु की प्रतिमा पर।
प्रभु श्री गोमटेश के महामस्तकाभिषेक के उपरांत ही विंध्यगिरी की तलहटी में दोपहर को एक और कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शास्त्री परिषद के सदस्यों ने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज एवं समस्त संघ के समक्ष स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी का किस प्रकार से सम्मान किया, साथ ही उन्हें उपाधि से भी विभूषित किया। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 3 बजे से हुई, जिसमें सर्वप्रथम आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का मंगल आगमन हुआ। साथ ही स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी का भी पदार्पण हुआ। इस कार्यक्रम का संचालन टीकमगढ़ के विद्वान पंडित जय कुमार निशांत जी ने किया। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण के द्वारा की गई। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा विसक्तकन्दोत्तबलाढ्यारम् शृणोय सञ्चन्नसमानतुण्डम् घोराज्यं चम्पे पुष्पशोभम् तङ्गोमटेशं प्रणमाम्यर्चम्। मंगलाचरण के बाद ही विद्वानों ने अपने वक्तव्यों को प्रस्तुत किया, जिसमें सर्वप्रथम शास्त्री परिषद के कार्यों को प्रस्तुत किया गया। पूज्य आचार्य श्री और उनका संघ, पूज्य मुनिश्री अमित सागर जी, पूज्य मैं बड़े असमंजस में हूँ और जिस तरह की शिल्प की दृष्टि पूज्य भट्टारक जी की है, तो मुझे तो लगता है कि दो बड़ी नौकाएं हैं। एक आचार्य की परिशुद्धि की नौका, एक ज्ञान के अवतरण की नौका और एक लोक संसार को भी जोड़े रखकर लोकेशना से दूर रहने की नौका। इसके जो पवित्र पारगी हैं उन्हें इच्छामी अर्पित करते हुए मैं इस ग्रंथ के बारे में, इस जैन सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी 2-4 बातें आपसे मैं करूंगा। मुझे लगता है कि शोध मनुष्य की प्रवृत्ति है। हर मनुष्य कुछ न कुछ नया ढूंढकर लाना चाहता है और जो पहले से रचा हुआ है उसमें कुछ जोड़ना चाहता है और जो रचा हुआ है उसमें जो काम का नहीं है उसे नकारना चाहता है तर्क की कसौटी पर। प्रथम वक्ता के बाद ही अगले विद्वान ने अपने वक्तव्यों को कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्रीय परिषद आचार्य परंपरा, आचार्य श्री शांति सागर जी परंपरा, आचार्य श्री शांति सागर जी के संबंध में हमारी आचार्य परंपरा क्षुण्ण है, पर हम उस परंपरा को जैन व जैनेतर समाज के सम्मुख अब तक समुचित रूप में नहीं ला पाए हैं। इसलिए पूज्य स्वामी भट्टारक जी स्वामी के विचार को मूर्त रूप देते हुए अखिल भारतीय शास्त्री दिगंबर जैन शास्त्रीय परिषद इतिहास के अंग काल से अब तक की आचार्य परंपरा को रेखांकित करते हुए आचार्य परिचय ग्रंथ पर काम करने का एक संकल्प लेती है और इसके लिए एक समिति गठित करती है ताकि हमारी आचार्य परंपरा के अवदान को समुचित रूप से समाज के सम्मुख लाया जा सके। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्र से पधारे विद्वानों ने बारी बारी से अपने विचारों को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। भारतीय दिगंबर जैन शास्त्रीय परिषद परीक्षा बोर्ड, क्योंकि प्रस्ताव तो बड़ा लिखा हुआ है, मैं बहुत शॉर्ट में समय का अभाव है बोल रहा हूँ। आज अनेक नगरों में हमारी पाठशालाएं संचालित होती हैं, कुछ नगरों में पुरानी पाठशालाएं होती थी, अब संचालित नहीं होती हैं, बंद हो गई हैं।
कुछ का कहना है कि उन पाठशालाओं से फायदा क्या है। तो मैं एक प्रस्ताव रखता हूं कि अखिल भारतीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद की ओर से एक परीक्षा बोर्ड। वंदनामि स्वामी जी को इच्छामि। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महामंत्री जी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी और इस समारोह की अध्यक्षा, उपस्थित महानुभाव, 114 वर्ष इस शास्त्री परिषद को हो गए। अनेक उतार चढ़ाव के बीच जब 70 और 80 के दशक में देश में बिल्कुल एकांतवाद का प्रभाव सा था, मुनि की अवमानना काफी ऊंची होने लगी थी, ललितपुर और फलटन शास्त्री परिषद ने ऐसे 2 अधिवेशन आयोजित किए जिन्होंने सारे देश में एक बार पुनः मूल मार्ग के प्रति समर्पित होने का भाव विद्वानों और लोगों में जागृत किया। उसी समय में सन 77 में शास्त्री परिषद से जुड़ा, तब तक बराबर अभी सदस्यों और सहयोग की बात, स्वामी जी यहाँ बैठे हैं, ये स्वामी जी और मूलबिद्री के स्वामी जी दोनों उस दिन विदेश यात्रा से दिल्ली लौटे थे। मैं दिल्ली उपस्थित था, ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में कार्यक्रम था और मैंने पहली बार किसी भट्टारक मुद्रा को वहां देखा था। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, मैं जानता भी नहीं था, देखा भी नहीं था, लेकिन दोनों की मुख मुद्रा देख के इतना प्रभावित हुआ। और उसके बाद कुछ 2-3 वर्ष बाद 81 का महामस्तकाभिषेक आ गया और अपना सौभाग्य मानता हूं 81, 93, 6 और 18 चारों महामस्तकाभिषेक में 2-2 बार अभिषेक करने का सौभाग्य इस शास्त्री परिषद के सौजन्य से मिला। निश्चित रूप से बात में जुड़ा, अधिक समय नहीं है। शास्त्री परिषद का वार्षिक रूप से सम्मेलन होता है, उसमें साल भर में जिन विद्वानों ने श्रेष्ठतम कार्य किए किसी भी क्षेत्र में, इसमें हम उन्हें सम्मानित करते हैं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्यगण, समस्त मुनिवृंद, चारित्रात्माओं के चरणों में नमोस्तु वंदन। परम श्रद्धेय मैं समझता हूं न केवल भारतवर्ष के लिए अपितु संपूर्ण विश्व में जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व से एक जागृति पैदा की है जैन समाज और संस्कृति के प्रति, ऐसे हमारे इस क्षेत्र के स्वामी जी, भट्टारक स्वामी जी एवं इस सत्र के अध्यक्ष एवं शास्त्री परिषद के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी, संयोजक महोदय, समुपस्थित मनीषी विद्वज्जन एवं विदुषियों, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे इस शास्त्री परिषद के कार्यकारिणी के अधिवेशन के प्रसंग में मुझे कुछ यहाँ अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। शास्त्री परिषद की जो साहित्य योजना है, साहित्य का प्रकाशन है, उसके बारे में कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। महानुभावों, रत्नत्रय हैं हमारे यहाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये 3 रत्नत्रय हैं। लेकिन एक रत्नत्रय और भी है, देव, शास्त्र और गुरु। ये 3 रत्नत्रय, देव, शास्त्र, गुरु, रतन शुभ 3 रतन करतार, ये जो हमारी परंपरा है, हमारी भारतीय संस्कृति जो परंपरा है, उसमें साहित्य का, जिनवाणी का, जिनागम का बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्री परिषद की स्थापना जिन उद्देश्यों से हुई थी, वो उद्देश्यों को पूरा करने में यह सफल और सार्थक रही है और आज भी अपने कार्य को आगे बढ़ा रही है। परम पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी एवं समस्त मुनि संघ, आर्य संघ, माता जी के और क्षेत्र के स्वामी भट्टारक जी के चरण कमलों में नमोस्तु करता हुआ मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। शास्त्री, जैसे कि अभी पूर्व में आपको बतलाई दिया गया है कि अखिल भारतीय दिगंबर जैन शास्त्री विद्वत परिषद का की स्थापना, उसका जन्म 1904 में हुआ और जिन विद्वानों ने इस संस्था का बीजारोपण किया उनमें पंडित गोपाल दास जी वरैया,
पंडित बंसीधर जी विद्या अलंकार, पंडित श्री मक्खनलाल जी जैन मुरैना, श्री डॉक्टर लाल बहादुर जी शास्त्री दिल्ली, पंडित जीवनधर लाल जी न्यायतीर्थ इंदौर, पंडित जगन्मोहन लाल जी शास्त्री कटनी, पंडित बाबूलाल जी जमादार बड़ौत, पंडित श्री देवकी नंदन जी शास्त्री, जिनका आप लोगों में से किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, मैंने भी आपका दर्शन नहीं किया है, ऐसे विद्वान थे। पंडित चंद्रसुखदास जी जयपुर, पंडित ज्ञानचंद जी बेटी वाले जयपुर, पंडित खूबचंद जी शास्त्री, ये कहाँ के थे? संभवतः जयपुर के ही थे। इन्होंने टीका ग्रंथ लिखा है, तत्वार्थ निगम का अनुवाद किया हुआ है, मैंने खुद उसको देखा हुआ है। मूर्धन्य विद्वान जिनका दर्शन, जो जिनके नाम मैंने लिखे, उनका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे 1957 में जब श्री गणेश दिगंबर जैन संस्कृत महाविद्यालय का स्वर्ण जयंती महोत्सव हुआ शिखरजी में, तब उस मंच पर उस सम्मेलन में कतिपय विद्वानों का दर्शन करने का हमें इनमें से सौभाग्य मिला और मैंने अपने को धन्य माना, जिनके ज्ञान गौरव से आज इतनी पौध विद्यमान है, जो समस्त भारत ही नहीं विदेशों में भी उस उनके गौरव को, उनके ज्ञान को, उनके साहित्य को बढ़ा रही है, प्रचार प्रसार में लगी हुई। वक्तव्यों एवं प्रस्तावों के बाद ही परिषद द्वारा स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी का सम्मान किया गया। साथ ही उनको विद्वत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया एवं प्रशस्ति पड़ी गई। 1 से 5 अक्टूबर 2017 के शुभ अवसर पर तैयार था, पर आज मौका मिला हमें। स्वस्ति श्री जगत गुरु कर्मयोगी पंडिताचार्य भट्टारक प्रवर श्री चारुकीर्ति महाराज स्वामी जी के कर कमलों में सादर समर्पित बहुमान पत्रक विश्ववंद्य भगवान गोमटेश के 21वें सदी में द्वितीय महामस्तकाभिषेक 2018 के पावन महोत्सवांतर्गत चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के पट्टाधीश समता समन्वय और वात्सल्य के महानद परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ससंग सहित शताधिक तपोवन आचार्यों, मुनिराजों, आर्यका माताओं के सानिध्य एवं जैन विद्या के अधिकारी अध्येता विद्वानों की सहभागिता में दिनांक 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक भद्रबाहु स्वामी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सहित सहस्रों मुनिराजों की तपः साधना समाधि भूमि श्री क्षेत्र स्वर्ण मेघगोला में समायोजित इस राष्ट्रीय जैन विद्वत सम्मेलन के अवसर पर हम विश्व के सकल जिन भारतीय समुपासक विद्वानों की ओर से जिन धर्म प्रभावक, श्रुत संवर्धक, संस्कृति के महान संरक्षक एवं संवर्धक आप श्री का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोपहरांत ही स्वामी द्वारा सभा को संबोधित किया गया। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद, इसके कार्यकारी सभा के सुसंदर्भ में शास्त्री परिषद के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर पधारे हैं और एक साथ सभी विद्वानों को देखने का मौका मिल गया। यह बहुत बड़ी बात है, नहीं तो इतने विद्वान एक साथ हम लोगों को दर्शन नहीं होते। हम लोग भाग्यवान हैं कि इतने सारे इस शास्त्री परिषद जो 100 साल से भी अधिक प्राचीन है और शास्त्र परंपरा को, दिगंबर जैन आर्ष परंपरा को
आगम परंपरा को संरक्षण करते हुए, शास्त्र का प्रकाशन करते हुए और जैन धर्म की प्रतिष्ठा में जहाँ कहीं भी विसंगति विवाद उत्पन्न हो तो तुरंत जवाब देने का सारा कार्य दिगंबर जैन शास्त्री परिषद ने किया है। यह शास्त्रीय परिषद के कारण ही अभी तक हमारे समाज में जागृति हुई है और इतनी जागृति हुई है और कि हमारे दिगंबर जैन शास्त्र आगम एक सर्वप्राचीन है और ऐसे प्राचीन आगम को यथावत बनाए रखना, विसंगति से दूर रखना, विसंवाद से दूर रखना, ये अत्यंत आवश्यक कार्य था, जिसके कारण से मूल परंपरा बनी रहे। यह जागृति, यह कार्य शास्त्रीय परिषद ने किया, इसलिए शास्त्रीय परिषद को सबसे पहले हम अभिनंदन करते हैं। दोस्ती श्री चारु कीर्ति भट्टारक स्वामी के बाद स्वामी जी ने आए हुए समस्त विद्वानों का सम्मान किया। सम्मान के बाद आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज द्वारा मार्गदर्शन के रूप में प्रवचन दिया गया और आचार्य श्री के मंगल प्रवचनों के बाद ही सभा विसर्जित हो गई। 114 वर्ष प्राचीन शास्त्रीय परिषद का अपना एक स्थान बना हुआ है समाज के बीच में। विद्वानों का समूह है ये, लेकिन विद्वान का कार्य क्या होता है? विद्वान साधु और साधकों के बीच सेतु का काम करता है। वो स्वयं भी श्रावक होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त अपनी विद्वत्ता के माध्यम से वो सेतु का काम करता है साधु और साधकों के बीच में। देखिए, शास्त्रीय परिषद की स्थापना तो पंडित गोपाल दास बड़िया जी से महाविद्वानों के द्वारा की गई थी और उसके बाद अनेक मनीषी विद्वान इस परिषद के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने इसको समन्वित बनाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ किया। अभी डॉक्टर श्रेयांश प्रसाद जी कह रहे थे कि शास्त्रीय परिषद के विद्वानों ने साधुओं को भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने में सहयोग किया है। हमें स्मृति आती है, जब हम दिल्ली में थे तो डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री के साथ बैठ करके हमने समाचार का पारायण किया था और इसको भली प्रकार से समझने का प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचारी रतन चंद जी मुख्तार, उनके माध्यम से जैनागम षटखंडागम आदि का अध्ययन करने का अवसर मिला था। तो शास्त्रीय परिषद ने जो हम विद्वान तैयार किए हैं, क्योंकि वो शिक्षण शिविर के माध्यम से नवोदित विद्वानों को तैयार करने का एक भगीरथ प्रयत्न कर रही है। इसके अतिरिक्त हम एक बात और कहना चाहते हैं कि शास्त्रीय परिषद का जो है नाम भी शास्त्रीकरण है। इसमें तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, व्यापारी वर्ग और शोध करने वाले लोगों को शास्त्री बना दिया। इसमें उन लोगों ने विशेष अध्ययन के माध्यम से स्वयं परिश्रम करके और शास्त्रीय परिषद के सदस्य बनने का जो एक मूल अवस्था उन्होंने सार्थक किया।
उन्होंने विद्वानों ने समय समय पर जो संकट आए हैं धर्म पर उसको भी दूर करने का प्रयत्न किया है। प्राचीन विद्वानों में हमारा सौभाग्य रहा है, हमने मक्खनलाल जी शास्त्री, इंद्रलाल जी शास्त्री और आपके रविंद्र जी मुक्ता, लाल बहादुर शास्त्री, बाबूलाल जमींदार आदि सबसे हमारा परिचय हुआ है। हमने अपने जीवन काल में इन विद्वानों को देखा है। इसलिए शास्त्री परिषद एक गौरवशाली परिषद है, क्योंकि इसके सदस्य प्रारंभ में डॉक्टर कन्हैया जी साहित्याचार्य जैसे लोग रहे हैं। तो ये एक गौरव की बात है जैन समाज के लिए कि शास्त्री परिषद जिस उद्देश्य को लेकर के स्थापित हुई थी, उस उद्देश्य को लेकर के अपने कार्य में सक्षमता उसकी वृद्धि होती जा रही है। और अब जो नवोदित विद्वानों को शास्त्री परिषद जो उनके जीवन को उन्नति की ओर ले जाना चाहती है, नवोदित विद्वानों का अवसर ले रही है, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। दर्शकों, इस कड़ी में आपने दर्शन किए प्रभु के महामस्तकाभिषेक के साथ ही स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी के सम्मान के दृश्यों को निहारा। अगली कड़ी में हम ऐसे ही सुंदर प्रस्तुति के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।